नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10th स्पेशली सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी कराया जाता है। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी एक सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको एक घंटा दिखेगा, उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने से आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा आपको वो नोटिफिकेशन भेज देगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक हिंदी व्याकरण का। जो अगर शुरुआत किया जाए तो वो आपका भाषा से शुरुआत होता है, जो बिल्कुल व्याकरण जो है एकदम जीरो से उठाए हुए हैं शुरू से, और एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक, भाषा आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। जो नहीं पढ़े तो वीडियो अंत तक देखिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषा, ये भाषा होता क्या है, क्या है ये भाषा? तो देखिए भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। यानी कहा जा रहा है कि भाषा क्या एक साधन है, एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है, मनुष्य अपनी बातों को बोलकर, लिखकर या सांकेतिक रूप से दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बातों को क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के पास जो है क्या है, बोल कर और लिख कर जो है प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपनी बातों को आप लोगों के पास क्या कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सरल सरल रूप से। हमारा जो विचार है, मैं अपनी विचारों को आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अपनी विचारों को। तो जिसके माध्यम से, किस साधन, भाषा के माध्यम से ही ना मैंने अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखा। तो वही कह रहा है कि भाषा क्या एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या होता है, बोल कर, लिख कर या संकेत कर जो है अपना विचार जो है बिल्कुल सरल रूप से, स्पष्ट तौर से, निश्चित रूप से, पूर्णता के साथ क्या करता है, प्रकट करता है। मैं अपनी बातों को आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ तो बिल्कुल सरल रूप से। सरलता क्यों है? क्योंकि मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हिंदी भाषा आप भी जानते हैं, वो हिंदी भाषा आप भी जानते हैं, जिस वजह से मैं अपनी बातों को बिल्कुल सरल रूप में आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो भाषा क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है जिसका क्या करता है, इस्तेमाल करके मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है। हमारा जो विचार है, लोगों का विचार जो है वो क्या करता है, दूसरों के सामने रखना, तो वो किसका जो है इस्तेमाल करता है, भाषा का ही ना इस्तेमाल करता है। इसी के माध्यम से तो वो मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है। तो वही कहा गया कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से क्या होता है, मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार क्या करता है, सरल रूप से, स्पष्ट रूप से, निश्चितता और पूर्णता के साथ प्रकट करता है। अब बात करते हैं भाषा जो है, यूँ तो भाषा को हम कह सकते हैं कि दो रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। भाषा को हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो ही रूप में स्पष्ट रूप से हम प्रकट कर सकते हैं, दो रूपों में, एक लिखकर और बोलकर। तीसरा एक सांकेतिक रूप में है, संकेत के द्वारा, बट उसका एक अलग ही महत्व है। लेकिन मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम लिख कर और बोलकर अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बोलकर और लिख कर रहा हूँ। अगर कैमरा ऑन रहता तो मैं क्या करता, सांकेतिक रूप से भी मैं कुछ आप लोगों को, अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख पाता। तो बस उसका एक अलग ही महत्व है, उसका भी देखेंगे कि सांकेतिक भाषा का अपना क्या महत्व है। तो आप अगर देखें तो सांकेतिक भाषा का जो महत्व है वो कई रूपों में आपको सामने दिखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा रंगों से संकेत कर, विभिन्न रंगों से संकेत कर। विभिन्न रंगों से संकेत कर मतलब आपने देखा होगा ट्रैफिक में, जब सड़क पर चलते होंगे तो ट्रैफिक आपका जो है, ट्रैफिक जो है लाल रंग, हरा रंग और एक पीला रंग, 3 कलर का यूज किया जाता है। जो कि हरा रंग जो है क्या है, हरा रंग है
आगे बढ़ने का, हमेशा आगे बढ़ने का। और लाल रंग की बात करें तो वो क्या है, रुकने का, ठहरने का। तो इस प्रकार अगर मान लें कि चौक चौराहे पर जो ट्रैफिक लगा रहता है वहाँ पर अगर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए, कि स्टॉप लगा दिया जाए, वो चिल्ला चिल्ला कर माइक में बोले कि रुक जाओ, तो लोग क्या समझ पाएगा, जान पाएगा सही से, मतलब वो पालन कर पाएगा ट्रैफिक नियम का? नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पे क्या किया, रंग का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रंग तो सॉलिड जो है तुरंत सबको दिखेगा, लाल रंग है सबको रंग दिखेगा लाल रंग, और उसका इंडिकेट कर दिया है कि लाल रंग जो है रुकने का प्रतीक है। तो लाल रंग दिखा, सब लोग रुक गए। हरा रंग हुआ तो चलो बाबू आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये क्या है, रंगों का यहाँ पर क्या, ट्रैफिक में क्या हुआ, रंग से जो है रंग का इस्तेमाल करके जो है अपनी मतलब कि जो भी बातें रखना चाहता है वो रख रहा है। तो रंग का संकेत यहाँ पर क्या आ गया कि आप लाल रंग है तो लाल रंग रुकिए, वहाँ पर लाल रंग का बोध क्या है, रुकने का बोध हो रहा है। हरा रंग क्या है, चलने का बोध हो रहा है। इस प्रकार रंग के माध्यम से क्या होता है, वो भी जो है आपको इंडिकेट करता है। दूसरा आता है ध्वनि संकेत। यहाँ तक कि आपने देखा होगा रेलवे सिग्नल में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग एक तरफ से अगर साइंस में देखें, शायद मानव नेत्र में चैप्टर में पढ़े होंगे कि लाल रंग का क्या होता है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो दूर से भी काफ़ी जो है इफेक्टिव दिखता है। इस वजह से लाल रंग का खास करके इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत क्या है, ध्वनि संकेत जैसे देखें आप, मान लें कि सायरन की आवाज़, कहीं प्रशासन आ रहा है, जैसे एम्बुलेंस, सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जांपल लें तो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या है, अगर एम्बुलेंस का जो ध्वनि है, जो वो आवाज़ कर दिया जाता है तो सब लोग को पता चल जाता है कि गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, उसमें रोगी होगा, उसको जल्दी से रास्ता दिया जाए। जिस वजह से क्या होगा, ध्वनि संकेत के माध्यम से क्या हुआ, सभी लोग जो गाड़ी के ड्राइवर सब है सभी लोग समझ गए, और तुरंत जो है जाम जो भी लगा होता है सब फटाफट उसको एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है, ताकि वो आसानी से निकल ले, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ पर क्या हो गया, ध्वनि का इस्तेमाल किया गया। ध्वनि के माध्यम से भी तो कुछ इंडिकेट किया, अपनी बातों को रखा कि भाई साहब गाड़ी हटाओ, रोगी है एम्बुलेंस में, इसलिए प्लीज़ गाड़ी हटाओ। वही चीज़ तो कहना चाह रहा था, तो वो क्या है, ध्वनि के माध्यम से कहा। आप जैसे स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में घंटी बजता है ना, 1 घंटा हुआ 1 घंटी बजा, 2 घंटा हुआ 2 घंटी बजा, यानी कि उस घंटी के माध्यम से, घंटी बजाने के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि 1 घंटा हो गया है सर, आप निकलिए, अब दूसरा टीचर इन करेगा, वो पढ़ाएगा। तो अगर मान ले चिल्ला चिल्ला के सबके क्लासरूम में जाता है, सर 1 घंटा हो गया, अब क्लास से निकलिए, दूसरा टीचर घुसेगा, ऐसा करके संभव था। लेकिन वहाँ पर क्या किया, ध्वनि संकेत का इस्तेमाल किया गया। ध्वनि का 1 घंटा टन मार दिया, सब समझ गया कि 1 घंटा हो गया, समय हो गया, अब दूसरा क्लास जाने का समय हो गया। और वो क्या किया, ध्वनि संकेत के माध्यम से वो अपनी बातों को रखा। आप अगर देखें तो अग्निशामक हुआ आपका, जो है सायरन की आवाज़, भोंपू की आवाज़, स्कूल में घंटी की आवाज़, ये सब क्या है, ध्वनि संकेत के माध्यम से जो ये सब चीज़ होता है। तो उसके बाद अगर तीसरा देखें तो तीसरा है आंगिक संकेत। आंगिक संकेत जैसे आपने इस्तेमाल किया होगा, जैसे मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पर तो कैमरा ऑन नहीं है, मैं आपको इंडिकेट तो नहीं कर सकता, बट चीज़ों को समझिएगा। मैं इमेजिन किया कि मेरे हाथ में बोतल है और मैं मुंह तक ले आया, और ये चीज़ इंडिकेट किया लोगों को कि भाई साहब मुझे पानी चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ तो हाई स्कूल में प्यून होता है, कॉलेज में प्यून होता है, उसको बोलूँगा मैं इशारा करके पानी लाओ, मतलब कि समझेंगे कि हाथ में क्या है, एक इमेजिन करेंगे कि हाथ में एक बोतल है या गिलास है और मुंह तक ले आएंगे, वो समझ जाएगा कि सर पानी मांग रहा है। तो ये क्या है, आंगिक संकेत, अंग का संकेत करके जो है आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। विभिन्न अवसर पर देखेंगे कि विभिन्न अंग जैसे मुख, नाक, आँख, हाथ, ओठ, गर्दन आदि द्वारा जो है अपने मन के भाव को व्यक्त किया जाता है। आँख से भी बहुत कुछ किया जाता है कि नहीं। बाकी अगर बात करें तो अंगिक संकेत का एक अलग ही महत्व है। उसके बाद हम बात करते हैं अब भाषा किसी जो है किसी खास व्यक्ति का संपत्ति नहीं है, ये एक समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा कोई मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे समाज का है, पूरे देश का जो है, ठीक है, एक समाज का अर्जित संपत्ति है। उसके बाद बात करते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो जिस वजह से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन जब हम लोग थे मैट्रिक में तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था, अंतर कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये, और एग्जाम में आता था। तो अब तो ऑब्जेक्टिव कर दिया तो अब ये सब तो आएगा नहीं, बट एक बार देख लेते हैं ये भाषा और बोली में क्या अंतर है। लोग जैसे बोली क्या होता है ना, बोली जैसे गांव क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र में जो बोला जाता है,
उसको बोली कहते हैं। और भाषा क्या है, जो भाषा का क्षेत्र, इसी से समझ जाते हैं। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। जैसे मैं हिंदी भाषा की बात करूँ, हिंदी क्या है, एक भाषा है। बट हम लोग का एक भाषा, हम लोग का जैसे हम लोग के एरिया में, जैसे हम लोग के समाज में एक भाषा है जिसको बोलते हैं छई वाला भाषा, जिसको अंगिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो क्या है, वो एक बोली है, भाषा नहीं है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। जैसे हिंदी क्या है, पूरे इंडिया में, पूरा भारत में भाषा बोला जाता है। बट बोली क्या है, बोली हमारे बांका क्षेत्र में बोला जाता है, भागलपुर क्षेत्र में बोला जाता है। सबका अलग अलग जो है। बाकी भाषा की बात करें तो भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। भाषा जैसे हिंदी भाषा के ही अंतर्गत हम लोग की बोलियां आती है। छेछू वाला भाषा, मगही वाला, ये सब बहुत सारा भाषा है। बिहार में भी कई तरह के भाषा बोले जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें तो, जैसे अगर आप देखें बिहार राज्य के बेगूसराय, जैसे खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में अगर देखें तो वहाँ पर कहेगा हम कह देंगे, हम नहीं करेंगे, इस तरह का भाषा। जबकि ये हिंदी से मिलता जुलता है। हम कह देंगे यानी मैं कह दूंगा, इसी का है ना। बट क्या है, इसको ये उस अपने क्षेत्र में जो है इस तरह का भाषा बोला जाता है। हम कह देंगे, हम नहीं करेंगे। जैसे भोजपुर क्षेत्र की बात करें तो हमें लौक रहा है, लौकना मतलब दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम काम किए, तो हमने काम किया, हिंदी का ही तो रूपांतरण है। तो अर्थात बोली जो है, ये बोली जो है क्या है, भाषा के अंतर्गत ही कई सारी बोलियां होती है। जबकि बोली जो है ये अकेला होता है। अगर आप देखें तो दिल्ली आगरा क्षेत्र में हमें वह कहावे था, कानपुर में देखिएगा वह गया हैगा। अगर दक्षिण वाला बोली देखें, दक्षिणा जो है जैसे लखीसराय, जैसे लखीसराय का अगर भाषा देखेंगे उधर, लखीसराय जो है बेगूसराय उधर का देखेंगे, कहनी कहनी खैमी, इस तरह का भाषा बोला जाता है। हमको तो उतना आता भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, बोली जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है अपना अपना क्षेत्र जो उसका सीमित होता है। बट भाषा का क्या होता है, क्षेत्र व्यापक होता है। विश्व साहित्य में भाषा का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा में ही साहित्य सृजन होता है। और बोली का विश्व इतिहास में कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि ये साहित्य सृजन नहीं हो सकता है। बोली तो क्या है, एक समाज का एक निश्चित क्षेत्र में जो है बोली बोला जाता है। भाषा को सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती है। जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली क्या है, हिंदी की ही एक भाषा है। दरअसल पहले हिंदी जो है हमारी बोली थी, खड़ी बोली। बट क्या हुआ, उसका विकास इतने बड़े पैमाने पर होने लगा, सारे लोग उसका वो खड़ी बोली बोलने लगे, उसका मतलब जो भी उसका टर्म्स कंडीशन था उसको फॉलो करने लगा। इस वजह से उसको भाषा का मान्यता मिल गया। ठीक है, तो जबकि बोली क्या है, एक सामाजिक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त होती है। जैसे अंगिका क्या है, एक बोली है। जैसे हम अंगिका, जैसे हम लोग का शायद भाषा अंगिका ही है, छो वाला। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। अगला है क्या है, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका राजस्थानी हिंदी। अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है, और पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी से हुआ है। ये कुछ भाषा चैप्टर में जो था हम कवर किए थे, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस मिले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देनी चाहिए। बाकी कहाँ गया माउस, हाँ, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। सारे हिंदी का दिया गया। ठीक है, अपना बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खास से हुआ है। और जो हमारा जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है। और ये देवनागरी लिपि किससे मतलब निकला है, ये ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। माउस काम सही से नहीं कर रहा है। हाँ, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो ये आपके शायद चैप्टर समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बाकी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण जो है, वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है, उसके बाद व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अल्प प्राण, महाप्राण कई सारे आते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वही चीज़। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी अगर कोई इस वीडियो में कुछ त्रुटियां रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, तो ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।